नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाली परीक्षाओं की। तो यहाँ पर हम इंग्लिश अपना जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ रहे थे लास्ट सेशन से, कुछ सेशन से। तो इंग्लिश में हम यहाँ पर जो अपना ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसमें हम जो लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे उसके कुछ यहाँ पर आज हम एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे, कुछ एक्सरसाइज हम यहाँ पर उसकी लेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उन एक्सरसाइज से जुड़े हुए जो आपके प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अपने इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है उसके बारे में। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में मैम ने आपको काफी सारी चीजें इसमें पढ़ाई। जैसे आपने देखा कि जो यहाँ पर एक तरह से कैसे इसका अरेंजमेंट किया जाता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का। तो आपने देखा कि जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैम ने दिए हैं। जैसे आप देखेंगे कि 2 dogs आर सिटिंग ऑन द ग्रास, और दूसरा है 1 dog इज सिटिंग ऑन द ग्रास। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कैसे अरेंज होंगे ये आपके सब्जेक्ट और वर्ब आपस में। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से मैम ने यहाँ पर जो मेन चीज बताई, जो बेसिक प्रिंसिपल बताया, वो था कि वर्ब एक तरह से द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट इज द सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट नीड प्लूरल वर्ब। यानी कि जहां पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा वहां पे आपका जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, और जहां पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां पर आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल, ये चीजें आपने पढ़ी है बचपन में और मैम ने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर भी की है। तो जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे द गर्ल इज प्लेइंग और द गर्ल्स आर प्लेइंग, द बॉय हैज गॉन टू स्कूल और द बॉयज हैव गॉन टू स्कूल। और अगला ही लाइक स्वीट्स और दे लाइक स्वीट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सारी चीजें मैम ने आपको कराई। उसके बाद मैम ने जो पर्सन है उसके बारे में भी कराया, और मैम ने यहाँ पर आपको अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में भी बताया। उसके बाद एक तरह से वन ऑफ ये प्लूरल नाउन जो है उसके बारे में भी बताया। लॉन्ग सब्जेक्ट क्या होता है, इंट्रोडक्टरी क्या होता है, और बहुत सारी चीजें मैम ने आपको यहाँ पर बताई है। एक तरह से ये पूरा टॉपिक मैम ने आपको क्लियर करवा दिया है और इसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ भी ली है कि और बहुत सारे एक तरह से देखिए आप रूल्स भी मैम ने बताए हैं यहाँ पर हर चीज के लिए। तो इसी से बेस्ड यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज है और उससे जुड़े हुए प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं जो आपकी ये एक्सरसाइज है और इसी से जुड़े हुए आपके यहाँ पर आंसर्स भी है, इसी से जुड़े हुए आपके यहाँ पर उत्तर भी है। तो आप इनको बिल्कुल इसी तरह से, जैसे इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में उतार सकते हैं इन सब चीजों को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑल माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बी, ऑल माय फ्रेंड्स बी हेयर। तो क्या ये सही आपकी यहाँ पर सही वर्ब यहाँ पर आपकी लिखी गई है? ऑल माय फ्रेंड्स बी हेयर। आपको करेक्ट यहाँ पर एक तरह से जो आपका वर्ब है वो सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की सुटेबल फॉर्म आपने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन गिवन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक एक यहाँ पर अलग अलग जो आपके अलग अलग प्रश्न दिए हैं और उनके लिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ब दी गई है। तो आपने सुटेबल वर्ब वहां पर भरनी है कि जो सही फॉर्म है वर्ब की वो आपने लगानी है। तो ऑल माय फ्रेंड्स बी हेयर, तो आपको यहाँ पर सही वर्ब लिखनी है। तो देखिए क्या बताया था हमने यहाँ पर कि एक
सिंगुलर एक सीधा साधा सा हमने रूल सबसे पहले यहाँ पर बताया था कि जो आपकी सिंगुलर वर्ब होती है वहां पर एक जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है और प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है वहां पर प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑल माय फ्रेंड्स, ठीक है, ऑल माय फ्रेंड्स, तो यानी कि एक फ्रेंड यानी एक मित्र की बात नहीं की है, बहुत सारे दोस्तों की बात की। ऑल माय फ्रेंड्स यानी कि जितने भी मेरे मित्र हैं उनकी बात की है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो सही आंसर है, आंसर ऑफ द एक्सरसाइज यानी कि ये जो आपके एक्सरसाइज 1 है इसका आंसर आप यहाँ पर देखेंगे टू ऑल माय फ्रेंड्स आर हेयर, यानी कि आपके मित्र जो है, मित्र बहुत सारे हैं तो उनके लिए आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज आप यहाँ पर करेंगे। अगला है आई डैश द गिटार। ठीक है, आई डैश द गिटार, तो यहाँ पर गिटार के लिए बोला गया है कि आई डैश द गिटार, तो एक आपका वर्ब क्या है, एक सिंगुलर है, तो वहां पर आपकी जो एक तरह से सही जो आपका आंसर होगा वो आपका यही होगा, प्ले। ठीक है, तो ये आपकी सही वर्ब है, सही फॉर्म भरनी है यहाँ पर वर्ब की। तो आप देख सकते हैं दूसरा आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, ये नोट कर सकते हैं आप सारी चीजें। अगला है यहाँ पर नंबर 3, देखिए, दे डैश पैकेट or packed all that they will need for the trip। ठीक है, they dash packed all that they will need for the trip, यानी कि उन्होंने अपनी जो ट्रिप है उसके लिए क्या, they dash packed all that they will need for the trip। तो सही फॉर्म आपको यहाँ पर भरनी है कि ट्रिप के लिए जो उनको सारी चीजें चाहिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पर आपकी सही फॉर्म आएगी वर्ब की, तो ये बिल्कुल सही फॉर्म यहाँ पर आपकी है हैव। दे हैव पैक्ड ऑल दैट दे विल नीड फॉर द ट्रिप, वो सारी चीजें जो उनको अपनी ट्रिप के लिए चाहिए वो उन्होंने रख ली है, पैक कर ली है। ठीक है, अगला है यहाँ पर नंबर 4 जो आपका, उसमें भी आपको भरना है सही वर्ब। समांथा, राचेल और शीना डैश 8th ग्रेड स्टूडेंट। ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे कि एक बच्चे का नाम नहीं है, एक से ज्यादा, सब्जेक्ट क्या है, एक से ज्यादा है। तो आप फिर से देखेंगे यहाँ पर कि आपको बी दिया गया है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा था कि जब एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल में जब आपका सब्जेक्ट होगा तो आपकी वर्ब क्या होगी, वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। ठीक है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सही आपका आंसर है वो यहाँ पर दिया गया है, समांथा। ठीक है, तो ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है सैम स्पीक। ठीक है, सैम डैश डच। ठीक है, सैम डैश डच, तो यहां पर सैम के लिए बोला गया है। अभी अभी आपने देखा कि हमने जो सिंगुलर और प्लूरल के जो रूल्स बताए थे उसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाए थे, मैम ने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ाई है और मुझे लगता नहीं कि आपके लिए ये टफ है, बहुत अच्छे से आपने ये एक्सरसाइज कर रखी है मैम के साथ। तो इसको एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए, सैम डैश डच, तो यहाँ पर स्पीक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पीक, तो आपको सही फॉर्म देनी है वर्ब की, तो क्या आएगी सही फॉर्म, तो आंसर आप देखिए, आंसर क्या लिखा हुआ है, सैम स्पीक्स डच, सैम स्पीक्स डच। ठीक है, अगला देखिए नंबर 6, इट डैश गुड दैट यू डैश पीपल अराउंड हियर, तो यहाँ पे आप देखिए बी और नो, बी और नो दो आपको वर्ब यहाँ पर दी गई है, तो आपको वो आपको भरनी है यहाँ पर सूटेबल फॉर्म उसकी भरनी है।
तो क्या लिखा गया है, इट डैश गुड दैट यू डैश पीपल अराउंड हेयर। तो क्या आपकी सही फॉर्म कहाँ पे लगने वाली है वो आपने यहाँ पर देखना है। तो देखिए इट बी, क्या आपको लगता है इट बी गुड दैट यू नो पीपल अराउंड हेयर। तो यहाँ पे आपकी सही जो आपकी फॉर्म आएगी, ठीक है, वो आपकी बी ना होकर क्या आएगी, इज। इट इज गुड, इट इज गुड दैट यू नो, इट इज गुड दैट यू नो पीपल अराउंड हेयर। ठीक, तो ये आप यहां पर भरेंगे। अगला है देखिए, डॉक्टर डैश अ प्रॉब्लम एंड डैश अ क्योर। ठीक है, डॉक्टर डैश अ प्रॉब्लम एंड डैश अ क्योर। तो यहाँ पे आप देखिए दो आपको डैश दिए गए हैं, यानी कि दो जगह पर आपने भरना है और दो ही आपको अलग अलग तरह के वर्ब दिए गए हैं, एक है रिकॉग्नाइज, एक है सजेस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए दो जो आपको वर्ब दी गई है उनको आपने सही जगह पर भरना है। तो देखिए यहाँ पर आप सही वर्ब देखिए कौन सी कहाँ पर भरी जाएगी। तो आंसर देखेंगे नंबर 7 का, डॉक्टर्स रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम एंड सजेस्ट अ क्योर। ठीक है, डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं और आपको एक क्योर यानी कि एक सलाह, एक तरह से आपको सजेस्ट करते हैं आपका एक सही उसका इलाज। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपको दिए गए हैं, आप बिल्कुल साथ के साथ इनको फिल भी करते रहिए, नोट डाउन भी करते रहिए साथ के साथ और उनको फिल भी करते रहिए। इसी तरह से अगला नंबर 8 देखिए, द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट डैश वेरी डिस्टर्बिंग। द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट डैश वेरी डिस्टर्बिंग। तो यहाँ पर आपको फिर से बी लिखा गया है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सही वर्ब भरनी है। तो जो आपने पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे क्या आ सकता है। देखिए आंसर तो मैंने यहाँ पर दिए हैं, लेकिन खुद से भी कोशिश करनी है क्योंकि बहुत अच्छे से आपने ये पढ़ा है। द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट डैश वेरी डिस्टर्बिंग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आप यहाँ पर देखेंगे नंबर 8 का आंसर देखिए, द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट इज, द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट इज, क्या आया है यहाँ पर, द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट इज वेरी डिस्टर्बिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बी की जगह आपको क्या लिखना है, इज लिखना है। बी की जगह क्या लिखना है, इज लिखना है। ठीक है, अब अगला देखिए नंबर 9, मानू डैश टू स्कूल एवरी डे। मानू डैश टू स्कूल एवरी डे, और आपकी वर्ब जो लिखी गई है वो है वॉक। ठीक है, वर्ब जो लिखी गई है वो है वर्क। तो यहाँ पर आपको सही वर्ब भरनी है। ठीक है, आपको सही वर्ब भरनी है। तो सही वर्ब आपकी क्या है, सही वर्ब क्या है देखिए, मानू वॉक्स टू स्कूल एवरी डे। मानू वॉक्स टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ अपनी कॉपी में, जो ये आंसर है आप उन्हें नोट डाउन करेंगे सबको। नंबर 10 है आपका, ब्रिटेनी डैश ब्यूटीफुली। ब्रिटेनी डैश ब्यूटीफुली, और आपको यहाँ पर वर्ब जो दी गई है वो क्या है, डांस। वर्ब क्या है, डांस, यानी कि आपका जो वर्ब है वो है नृत्य करना, नाचना। ठीक है, तो आपको उसमें सही फॉर्म भरनी है वर्ब की, क्योंकि हमें क्या दिया गया था, फिल द ब्लैंक्स विद द सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, कि वर्ब की जो सूटेबल फॉर्म है वो आपने यहाँ पर भरनी है। तो लास्ट हमारा है ब्रिटेनी डांस ब्यूटीफुली। तो यहाँ पर आपको डांसेस, ठीक है, डांसेस, ES आपने लगाना है यहाँ पर, जो आपका, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे डांस लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको लिखना है डांसेस ब्यूटीफुली।
ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से वो क्या करती है, नाचती है, बहुत अच्छा नाचती है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर क्लियर होती है और ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और ये आपने अच्छे से कर भी लिया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने नोट डाउन भी ये बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो आगे बढ़ेंगे, काफी सारी चीजें आपने इसमें पढ़ी। अगला देखिए, आपको यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट करना है। अगली एक्सरसाइज क्या है, करेक्ट द सेंटेंस। आपको इन सेंटेंसेस को, इन जो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए गए हैं उनको आपने करेक्ट करना है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर सेम चीज है, आपने क्या करना है, आपने वर्ब के हिसाब से रीड थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंसेस, लोकेट द एरर and correct them so as to have the verb agreed with the subject। आपने वो वर्ब यहाँ पर डालनी है जो एग्री करती है, जो सही एक तरह से मैच करती है वर्ब के सब्जेक्ट के साथ। आपने वर्ब सही वर्ब यहाँ पर भरनी है जो कि एग्री करती है सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो आप देखिए, रीड थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंसेस, लोकेटेड द एरर एंड करेक्ट देम सो एज टू हैव द वर्ब एग्री विद। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलिए पहला हम यहाँ पर सेंटेंस ले लेते हैं। पहले खुद से आप कोशिश कीजिए सही इसको करने की। She get very nervous every time she see a needle। She get very nervous every time she see the needle। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वर्ब की जो सही फॉर्म है वो कहाँ पर लगने वाली है? सी गेट, ध्यान से पढ़िएगा, पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। सी गेट वेरी नर्वस एवरी टाइम सी द निडल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वर्ब की सही जो आपका फॉर्म है वो आपने भरनी है। तो देखिए, सही आंसर आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपने सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो सेंटेंस को करेक्ट करके आप कैसे लिखेंगे, शी गेट्स वेरी नर्वस एवरी टाइम शीज, देखिए शीज, एस डबल ई एस, शीज अ निडल। ठीक है, शी गेट्स वेरी नर्वस एवरी टाइम शीज अ निडल। वो नर्वस हो जाती है जब वो हमेशा क्या, कब, जब वो निडल को देखती है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करना है, सही वर्ब भरनी है। तो यहाँ पर शी गेट्स क्या आ जाएगा, आपका एस आएगा और शीज में भी आपका यहाँ पर एस आएगा। तो आप सही जो आपका आंसर है उसको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। पहला जो सही आंसर है, शी गेट्स वेरी नर्वस एवरी टाइम शी सीज अ निडल। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अगला है, आरती यूज अ व्हील चेयर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आरती यूज अ व्हील चेयर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पर आपको सही वर्ब भरनी है, सही वर्ब को आपने यहाँ पर लिखना है। तो हमने कहा आरती यूज अ व्हील चेयर टू मूव वन प्लेस टू अनदर। तो जैसे यहाँ पर वर्ब क्या थी, गेट और सीज। ठीक है, एक तो नर्वस होना और दूसरा देखना, दो यहाँ पर आपकी वर्ब थी। और तीसरा, आरती यूज अ व्हील चेयर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक, तो इसमें आपने सही वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है वो फॉर्म आपने यहाँ पर वर्ब की डालनी है। तो देखिए, आरती यूज अ व्हील चेयर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए व्हील चेयर का यूज करती है। तो यू क्या आएगा यहाँ पर वर्ब की सही फॉर्म? सही फॉर्म क्या है, ध्यान से देखिए, यूजेस। सही फॉर्म क्या है? सही फॉर्म है आपकी यूजेस। ठीक है, आरती यूजेस अ व्हील चेयर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यूजेस सही आपका वर्ब, सही वर्ब आपकी है यूजेस।
ठीक है, तो ये नोट डाउन कर सकते हैं आप, साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज के 2 हमने कर लिए हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। नंबर 3 आपका है, नाइदर यू नॉर योर ब्रदर्स आर अ सिंगर। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर आर अ सिंगर। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर आर अ सिंगर। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप कैसे सही वर्ब यहां पर भरेंगे। ठीक है, योर ब्रदर क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर इज अ सिंगर। अब यहां पर क्या फॉर्म आएगी वर्ब की सही, इज। क्यों आएगी, क्योंकि यहां पर आर जो है, हमने क्या कहा था कि आर कहां पर आता है, आर जहां पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां पर आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट योर ब्रदर, ठीक है, उसके भाई के बारे में बात की है, तो योर ब्रदर, तो एक ब्रदर यानी कि एक भाई है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब, वो जो आपका वर्ब है वो भी सिंगुलर ही रहेगा। तो यहां पर क्या आएगा, योर ब्रदर इज। ठीक है, नाइदर यू नॉर योर ब्रदर इज सिंगर। ठीक है, ना तो तुम और ना ही तुम्हारा भाई। ठीक है, ना तो तुम और ना ही तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई नहीं है, तुम्हारा भाई। ठीक है, ठीक है, तो नाइदर यू नॉर योर ब्रदर इज अ सिंगर। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, सही जो आपका वर्ब है वो आप लिख सकते हैं यहां पर। आगे बढ़ेंगे, देयर आर अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। देयर आर अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, देयर आर अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। अब देखेंगे आप यहां पर देखेंगे, जो ये आपका देयर यूज हुआ है, ये किसके लिए हुआ है, स्थान के लिए। ठीक है, प्लेस के लिए। ठीक है, तो देयर आर अ बॉक्स ऑफ, अ बॉक्स, अ बॉक्स यानी कि एक बॉक्स, अ बॉक्स यानी कि एक बॉक्स। तो देयर आर अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो एक बॉक्स है यानी कि जो आपका एक तरह से सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। देखिए फर्स्ट में ही मैम ने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कराया है, बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको बताया है कि फर्स्ट रूल जो है वो यही है कि जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां पर वर्ब सिंगुलर होगी, और जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां पर वर्ब आपकी प्लूरल होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका सब्जेक्ट है वो साफ साफ आपको दिख रहा है कि देयर आर अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप साफ साफ बिल्कुल लिखेंगे कि ये जो आपकी वर्ब है ये इनकरेक्ट है, यानी कि ये वर्ब आपकी सही नहीं है। सही वर्ब यहाँ पर आपकी क्या आएगी, सही वर्ब यहाँ पर आपकी आएगी इज। यहाँ पर आपकी सही वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। तो ये आपका सही आंसर है, देयर इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, देयर इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। देयर इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो यहाँ पर वर्ब की जो सही फॉर्म है वो है इज। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे नंबर 5। नंबर 5 है, Shalvester and her sister is going to the same school। ठीक, यहाँ पर आपका क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान पूर्वक पढ़िए। Shalvester and her sister is going to the same school। तो यहाँ पर आपकी वर्ब, यहाँ पर आपकी जो वर्ब है उसको ध्यान से देखिए कि वर्ब क्या है और इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, Shalvester and her sister is going to the same school। is going to the, is going,
तो यहाँ पे आपका सही वर्ब क्या आएगा, सही फॉर्म क्या आएगी यहाँ पर वर्ब की, यहाँ पर आपकी वर्ब की सही फॉर्म आएगी आर। क्या क्या आएगी, सही फॉर्म आएगी आर। हर सिस्टर आर गोइंग टू द सेम स्कूल। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहां पर वर्ब आप देख सकते हैं क्या है, आर। राइट, करेक्ट जो आपकी वर्ब है वो है आर। अगला है, नोट डाउन कर लीजिए, इसे साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। अगला है नंबर 6, राहुल along with his friend Akash has signed up for the debate competition, has signed up for the debate competition. Rahul along with his friend Akash has signed up for the debate competition. तो यहां पर आपको सबसे पहले वर्ब देखना है कि वर्ब क्या है। ठीक है, यहां पर आपने सबसे पहले वर्ब देखना है कि राहुल along with his friend आकाश has signed up for the debate competition. तो आपने यहां पर क्या लिखना है, have। सही फॉर्म क्या आएगी, have signed up for the debate competition। ठीक है, तो यहां पे आपकी वर्ब की सही जो फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, have। सही फॉर्म क्या आएगी, हैव आएगी। फिर से इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर सही आंसर इसका कि राहुल अलोंग विद हिज फ्रेंड आकाश हैव साइंड अप फॉर द डिबेट कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब की जो सही फॉर्म है वो क्या है, हैव। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन भी कर लीजिएगा साथ के साथ। सीता wear a coat along with her dresses। ठीक है, यहां पर जो लिखा हुआ है आपका, ठीक है, तो सीता wear a coat along with her dresses। सीता wear a coat along with all her dresses। तो यहां पर हर ड्रेसेस, तो यहाँ पर सीता वेयर अ कोट अलोंग विद ऑल हर ड्रेसेस। तो वेयर जो आपका वर्ड है वो आपका वर्ब है, और इसको आपने, इसकी सही फॉर्म आपने देखनी है। तो सही क्या होगा, सीता वेयर्स। सही वर्ड क्या है, वेयर्स। नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ, सीता वेयर्स अ कोट अलोंग विद ऑल हर ड्रेसेस, अलोंग विद ऑल हर ड्रेसेस। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आप नोट डाउन करेंगे। और देखिए बहुत ज्यादा इजी है, और मैम ने इतने इजी वे में आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को इतने इजी वे में यहाँ पर हर एक चीज, मुझे लगता है जिस बच्चे ने एक एक चीज को नोट डाउन किया होगा या एक एक चीज को पढ़ा होगा अच्छे से, एक एक क्लास को अटेंड किया होगा, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल इजी होंगी एक्सरसाइज। मतलब उसको लग रहा होगा कि मैम ये क्या पढ़ा रही हैं, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर जो बच्चा इसके रूल्स को समझ जाएगा, अच्छे से पढ़ लेगा, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इजी है। और मैम ने काफी सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं आप लोगों के लिए। अगला हम पढ़ते हैं। तो देखिए, टीनेजर्स यूज सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। टीनेजर्स यूजेस सोशल मीडिया एप्लीकेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पर आपका जो एक तरह से वर्ब है, सबसे पहले आप देखेंगे कि वर्ब क्या है। ठीक है, तो टीनेजर्स यूजेस, यहाँ पर यूजेस लिखा हुआ है, टीनेजर्स यूजेस सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पर आपका जो वर्ब है वो क्या है, यूजेस। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पर वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म है, जो एग्री करती है सब्जेक्ट के साथ, उसको हमने लिखना है। तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्म है यूज की, वो आपकी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। यहाँ पर टीनेजर्स यूजेस सोशल मीडिया एप्लीकेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर सही जो आपका फॉर्म है वो क्या है, सही फॉर्म आपकी क्या है, सही है आपकी
teenagers use social media applications on a regular basis. use सही फॉर्म क्या है आपकी, वो है use. जो वर्ब की सही फॉर्म है वो है use. चलिए नोट डाउन कीजिए, साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे. माई डैड एंड माई मॉम इज टीचर्स. अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन बच्चों ने रूल्स को अच्छे से समझा है तो वो सोच रहे होंगे कि इतना इजी हमको क्यों बता रहे हैं, ये तो बहुत इजी है. उनको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है उनके लिए बहुत इजी है. तो देखिए बहुत ही इजी से सेंटेंस यहाँ पर दिए हैं, माई डैड एंड माई मॉम इज टीचर्स. अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वर्ब को सबसे पहले माई डैड एंड माई मॉम इज टीचर्स. क्या आपको लगता है कि ये सही वर्ब यहाँ पर लिखी गई है, माई मॉम एंड माई डैड इज टीचर्स? तो कोई भी बच्चा जिसने सिंगुलर और प्लूरल भी अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो वही इसको बता देगा कि ये वर्ब की बिल्कुल भी करेक्ट फॉर्म नहीं है. यहाँ पर आपकी जो करेक्ट फॉर्म है वो है आर. माई मॉम एंड माई डैड एंड माई मॉम आर टीचर्स. सही फॉर्म क्या है, आर टीचर्स. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सही फॉर्म आर टीचर्स. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, शी वर्क एज अ जर्नलिस्ट एट द इंडियन एक्सप्रेस. शी वर्क एज अ जर्नलिस्ट एट द इंडियन एक्सप्रेस. तो आप यहाँ पर देखेंगे जो वर्ब है वो है यहाँ पर वर्क. शी वर्क एज अ जर्नलिस्ट एट द इंडियन एक्सप्रेस. तो यहाँ पर सही फॉर्म जो आपकी है वो ध्यान से देखिएगा, सही फॉर्म क्या होगी वर्क की. नंबर 10 हमारा है, शी वर्क एज अ जर्नलिस्ट एट द इंडियन एक्सप्रेस. तो वर्ब की सही फॉर्म यहाँ पर क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, सी वर्क्स. सी वर्क्स. सी वर्क्स एज अ जर्नलिस्ट एट द इंडियन एक्सप्रेस. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैम ने यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें कि वर्ब की जो फॉर्म होती है उनसे लेकर सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, वो सारी चीजें आपको क्लियर की है. इस पूरे जो आपका ये टॉपिक था उस पूरे टॉपिक में काफी अच्छे से मैम ने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी अब आपको कोई डाउट होगा. और बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली हैं अभी तक. काफी सारे एक तरह से जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको काफी अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से. और ये आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के, एक तरह से एग्जाम के हिसाब से. तो इसको आप ध्यान पूर्वक समझिएगा. कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट सेशन में आप उसको एक बार जरूर क्लियर कर लेंगे. तो बच्चों आज हमने यहाँ पर इंग्लिश की कुछ एक्सरसाइज की, तो इसको आप यहाँ पर अच्छे से इसको एक बार घर पर और पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और इस एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ कोई भी अगर डाउट होता है या कोई भी चीज ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो उसको आप नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं. बाकी आप अपनी तैयारी को इसी तरह से जारी रखिए. हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.